CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पिछले दिनों चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का एक सरकारी कार्यक्रम में वोट ना देने पर छित्तर मारने की बात कहने के बाद से मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर छित्तर वाली बात पर ठहाका लगाना मेयर अनूप गुप्ता पर भी भारी पड़ने लगा है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि MC हाउस की अगली बैठक में किरण खेर के इस बयान पर न सिर्फ निंदा प्रस्ताव लाएंगे बल्कि अनूप गुप्ता के इस व्यवहार को लेकर मेयर पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी लाने की तैयारी जोरों पर है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद और MC हाउस में विपक्ष के नेता दमनप्रीत सिंह जो छित्तर वाले दिन मौके पर मौजूद थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के कुछ पार्षदों से बात चल रही है, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता को छित्तरों से बचाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव लाना जरूरी है। देखिए, उस दिन क्या हुआ था, वो जो एरिया है वहाँ के हमारे पार्षद हैं सुमन अमित शर्मा जी। तो पिछले दिन ही, क्योंकि उस पिंड में जब से बीजेपी का कार्यकाल रहा है, कभी किसी ने उस पिंड की तरफ देखा नहीं। वो किशनगढ़, चलो अब तो MC में आ गए हैं, किसी ने देखा नहीं है। हमारे वहाँ के पार्षद ने भाग भाग के कभी किस अधिकारी के पास, कभी किस अधिकारी के पास वहाँ की जो सड़कें पक्की करने का कार्य अपने कर कमलों से शुरू कराया था। तो एक का कार्य जो शुरू हुआ था वो 7 फरवरी को हुआ था और दूसरी जो रोड थी उसका कार्य शुरू हुआ था 10 मार्च को। तो क्या हुआ जी, इसी में पता चलता है कि मैडम किरण खेर जी एक जो काम शुरू करवा चुके हैं उसे दोबारा करवाने, उसका दोबारा उद्घाटन करने आ रहे हैं। मतलब एक बार उद्घाटन हो चुका है, उसके बाद फिर किरण खेर जी भी पहुंच जाती हैं उद्घाटन करने, यानी दूसरी बार। हाँ जी, तो जो एक बारी हमारे पार्षद ने वहाँ का उद्घाटन किया, दूसरी बार किरण खेर वहाँ पर पहुँच रहे हैं उद्घाटन करने। इसी में जो हमारे वहाँ के पार्षद हैं उन्होंने इस सारी राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि वह शहर के MP हैं, उनका वेलकम करा, उनके साथ स्टेज को साझा किया है। स्टेज को साझा करते उन्होंने एक मांग रखी, मैडम, कि ये जो भोली भाली जनता है, मेरे एरिया में कुछ जो ऐसे मकान हैं जो अनऑथराइज्ड एरिया में आते हैं, जिसे हम कहते हैं लाल डोरे के बाहर जी, तो शास्त्री नगर, तो उसमें मेरी मजबूरी है कि मैं वहाँ पर फंड नहीं लगा सकती, क्योंकि उन लोगों ने भी मुझे वोट दे रखे हैं, उनका भी हक बनता है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जीना। तो मैडम से हमारी जो पार्षद है सुमन जी ने कहा कि आज आप आए हो, मैं आपका वेलकम करती हूँ। हालांकि वो काम मैंने शुरू करवा दिए हैं, बट फिर भी आप इस कामों को दोबारा कर रहे हो, मैं आपका वेलकम करती हूँ। आप आज यहाँ अनाउंसमेंट करके जाओ, क्योंकि MP फंड कहीं भी लगा सकते हैं जी। तो अगर आप MP फंड उन शास्त्री नगर वालों को दोगे तो मैं आपके साथ जाकर के उस कार्य को शुरू करवाऊंगी, उस आपका ऋणी रहूँगी। तो मैडम उसी में उनकी जो वर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, अगर दीप कॉम्प्लेक्स में एक भी बंदा मेरे को वोट ना डाले तो फिर बड़े लानत की बात है, जाकर छितर फेरने चाहिए उनको। कि मैं सबसे पहले 1 करोड़ रुपया हल्लू माजरे दीप कॉम्प्लेक्स में भी सड़कें बनवा चुकी हूँ। वहाँ के लोग मुझे, मतलब ऐसे शब्द उन्होंने उन भोली भाली जनता के लिए बोले जो मैं आपके सामने ले भी नहीं पा रहा, मेरे जुबान से वो शब्द निकल भी नहीं पा रहे। और उसके बाद उस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं उसके सामने बैठा हुआ था, मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। और मैं कहता हूँ, मैडम, इन जनता के लिए आप ऐसे मत बोलो, आज यहाँ अनाउंसमेंट कर जाओ कि मैं इन जनता को इतने पैसे दे रही हूँ, मैं आपका ऋणी रहूँगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से आम जनता के लिए आप अनाउंसमेंट कर दो, मैं ऋणी रहूँगा, ये मेरी वर्डिंग थी। तो मुझे पता क्या कहती, पहले तू मेरी पार्टी ज्वाइन कर जा। आपके यहाँ 5 पार्षद बैठे हैं, 1 2 ऐसे बोला, बकायदा इशारा करा, 1 2 3 4 5, आप पांचों मेरी पार्टी ज्वाइन करते हैं। मतलब कि जहाँ पर आज शहर में ओपोजिशन के पार्षद है तो उस एरिया में MP फंड का काम नहीं होगा क्या? हम MP से गुहार नहीं लगा सकते कि हमारे एरिया में आपका फंड चाहिए? बिल्कुल, मतलब उस फंड के लिए, मतलब वो जो जनता के टैक्स का पैसा है उसके लिए हमें पहले उनकी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये बहुत ही शर्मसार जो उस दिन का हमारे चंडीगढ़ के लिए दिन था, क्योंकि ये मैं समझता हूँ ये दीप कॉम्प्लेक्स वालों को नहीं बोला उन्होंने, ये पूरे चंडीगढ़ को बोला। और सबसे बड़ी बात, हमारे चंडीगढ़ के और मेयर भी वहाँ बैठे थे और इस बात पे वो मैडम को रोकने की बजाय ताड़ियां मार रहे हैं और हंस रहे हैं।
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे चंडीगढ़ के लिए। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी कमिंग हाउस में एक निंदा प्रस्ताव भी लेके आ रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव जो हमारे अभी कांग्रेस से भी बातचीत चल रही है, कुछ मेरे बीजेपी के भी साथी हैं जो इसके लिए हमारा साथ देने को तैयार है कि जो ये काम हुआ है गलत हुआ है। निंदा प्रस्ताव में हम आपके साथ हैं, अविश्वास प्रस्ताव में भी हम आपके साथ हैं। और इसी के साथ साथ हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स भी हैं जो हमें समय समय पर बताते हैं, जो उनका दिशा निर्देश होगा उस हिसाब से हमने ये काम करना है। और किरण खेर मैडम को इस पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। किरण खेर को माफ़ी मांगनी पड़ी। जो अभी दमनप्रीत सिंह ने जो कहा, सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। अब यह देखने वाली बात होगी कि इनकी बात की ये जैसा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बातचीत कांग्रेस से भी चल रही है और भाजपा से भी चल रही है। अगर संख्या जो चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए अगर वो ले आ पाते हैं तो निश्चित रूप से फिर मेयर को हटना पड़ेगा। अगर वो संख्या नहीं जुटा पाते हैं तो फिर आप निंदा प्रस्ताव लेके आएंगे, यही कहना चाह रहे हैं। हम निंदा प्रस्ताव तो लेकर के आना ही है जी। हम साथ के साथ जो अविश्वास प्रस्ताव है वो भी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि मेयर जो होता है वो शहर का प्रथम इंसान होता है। वो एक पार्टी का बंदा नहीं होता, वो शहर वासियों का एक प्रथम सबसे मतलब जिसे हम सबसे फर्स्ट नागरिक हम बोलते हैं वो होता है। मतलब वो वहाँ पर ताड़ियाँ मार रहे हैं शहर वासियों के लिए। ये मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए जो घटना थी, जो उसका मैं कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। मतलब इसके लिए तो मतलब आज चंडीगढ़ में सिर्फ राजनीति रह गई है। अगर चंडीगढ़ के लोगों का किसी का काम करवाना, हमारे वहाँ के पार्षद हैं, वो काम हुआ है जिसका उद्घाटन वह कर चुके हैं, फिर भी वो किरण खेर का वेलकम कर रहे हैं नहीं, क्योंकि ये शहर के एमपी महोदय हैं और हमें और लाल डोरे के लिए इनके फंड चाहिए, तब भी वो उनका वेलकम कर रहे हैं। तो अगर ऐसी अभद्र भाषा वो लोगों के लिए इस्तेमाल करेगी तो मैं समझता हूँ कि आने वाली 2024 की इलेक्शन में जनता इनको बस मारेगी। जिस तरह से सरकारी कार्यक्रम में कहा गया कि छित्तर मारने की बात, इस तरह से अगर सरकारी कार्यक्रमों में ऐसी ही बात होगी तो आपकी पार्टी से ही मुझे जानकारी मिली थी कि हम ऐसे कार्यक्रमों का फिर बहिष्कार भी करेंगे और मौके पर हम विरोध भी करेंगे। ये सही है क्या? देखो मैं ये समझता हूँ कि जो ये सरकारी कार्यक्रम में अगर ऐसा होता है, हमने उसी दिन जब ये वाकया, क्योंकि सिर्फ एक 10 सेकंड की वीडियो जो वायरल हो रही है, ऐसा नहीं है 4.5-5 मिनट की वीडियो है। मैं और मेरे साथी जो पार्षद थे, हमने उसी समय उसको वहाँ से प्रोग्राम को छोड़ा। इवन कि हमारे पीछे वहाँ के SDO JE आए भी, सर आप ऐसे मत जाओ भी, चाय पानी कुछ। मैं कहा हम चाय पानी के लिए नहीं आए, हम लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे एरिया के जो हमारे पार्षद उस एरिया के जिन्होंने काम कर दिया है, हम तब भी यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि मैडम से हमें ज़रूरत है फंड की। और उस दिन तो इतनी बड़ी बात होगी, मैं वहाँ पर तो पुलिस के अलावा गुंडे इकट्ठे कर रखे थे। मतलब वहाँ से एक बंदा उठा, वो कहता अभी इसको क्यों बोलने दे रहे हो, ये तो 22 सेक्टर से आया है, जो हमारे यहाँ के लोकल पार्षद है वो बोले। मतलब मैं कोई पाकिस्तान से आया हूँ? मैं चंडीगढ़ का वासी हूं और चंडीगढ़ की जनता ने मुझे काउंसलर बना के इस पवित्र सदन में भेजा है। और उसी पवित्र सदन की गरिमा रखते हुए मेरे को एक मैसेज भी आता है कि हमारे यहाँ पर उद्घाटन मैडम किरण खेर जी करने आ रहे हैं, आप वहाँ सभी पार्षद पहुँचे और मैं भी वहाँ पहुँचा हूँ। हमने तो मैडम का कोई बहिष्कार वहाँ पर नहीं करा, हमने कोई मैडम को, बल्कि औरों के साथ हमने भी फूल देकर उनका स्वागत ही करा। मैडम आप आए हो, जो 9 साल बाद आपकी नींद खुल गई है, चलो देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए हो आप। अब अगर आप आ चुके हो तो इनके लिए फंड दे जाओ। हम तो लोगों के लिए वहाँ गए थे। और ऐसा अगर मैडम हमारी चंडीगढ़ की भोली वाली जनता के लिए ऐसे भद्र शब्द यूज़ करेंगे तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल बहिष्कार भी करेगी और इसका विरोध भी करेगी। तो ये थे दमनप्रीत सिंह, जिन्होंने कहा कि इस बार नगर निगम हाउस में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। अगर इसके लिए सही संख्या इनको मिल जाती है तो अविश्वास प्रस्ताव को लाने में हिचक नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात नहीं होती है तो फिर निंदा प्रस्ताव तो ये लेकर के आएंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।